हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जीव जगत। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। आज हम उससे आगे का देखेंगे। मैंने आपको जीव क्या है इसके बारे में पढ़ा दिया। जीव जगत में विविधता ये भी हमने पढ़ लिया। वर्गीकृत संवर्ग क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम वर्गीकृत सहायता साधन इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल के पार्क के बारे में पढ़ा था। अब हम कुछ और थोड़ा सा इसमें पार्ट रह गया है वर्गीकृत सहायता साधन में, तो हम आगे आज इसमें पढ़ेंगे। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि मोनोग्राफ पुस्तक है क्या। मोनोग्राफ में कौन कौन से प्लांट आते हैं। मोनोग्राफ का मीनिंग क्या है। मोनोग्राफ में हम किसी एक वर्ग या सोपान के बारे में एक डिटेल में पूरी जानकारी होती है, जिसके बारे में एक प्लांट के बारे में या वर्ग कह लो या टैक्सोन कह लो, उसके पूरे एक वर्ग के बारे में डिटेल में जानकारी होती है मोनोग्राफ पुस्तक में। तो एक वर्गक या एक पद की पूरी जानकारी होती है मोनोग्राफ पुस्तक में। किसी एक जैसे वर्ग है, एक वर्ग जगत संवर्ग कुलगण, ये क्या है, अलग अलग वर्ग हैं। एक क्या है, ये अलग अलग टैक्सोन है। तो अलग एक टैक्सोन के बारे में मोनोग्राफ पुस्तक में एक प्लांट के लिए पूरी जानकारी होगी। तो इसे इस मोनोग्राफ पुस्तक में किसी एक वर्ग या एक पद के लिए पूरी एक डिटेल में जानकारी होगी। जैसे ये है, ये अलग वर्ग है, ये अलग है, ये अलग वर्गक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो किसी एक के बारे में मोनोग्राफ पुस्तक में क्या होगी, एक प्लांट के लिए पूरी जानकारी होगी, पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा मोनोग्राफ पुस्तक में। अब अगला है फ्लोरो। तो फ्लोरो के अंदर क्या होगा, अगला है फ्लोरो पुस्तक। तो फ्लोरो पुस्तक में क्या होगा, इसमें क्या करेंगे हम, वातावरण या उसके वासस्थान, किसी पादप का वासस्थान या उसके वातावरण के बारे में क्या होगी, उसकी जानकारी होगी। एक प्लांट के बारे में, कहाँ वो पाया जाएगा, ऐसे उसके वातावरण के बारे में, उसकी या पादप की वातावरण या वासस्थान के बारे में फ्लोरो पुस्तक में जानकारी होती है। वातावरण तो फ्लोरो पुस्तक में क्या, किसके बारे में हम देखते हैं। फ्लोरो पुस्तक में हम किसी भी पादप के वातावरण या उसके वासस्थान के बारे में हमें जानकारी मिलती है फ्लोरा पुस्तक में। अगर हम बात करें मोनोग्राफ पुस्तक की, मोनोग्राफ पुस्तक में हम किसी वर्ग के बारे में या किसी एक वर्ग के विषय के बारे में पूरी विशेष जानकारी होती है, या पूरी डिटेल में क्या करते हैं हम, उसकी जानकारी होती है। पूरी वर्ग या एक पद की पूरी डिटेल में जानकारी होती है मोनोग्राफ पुस्तक में, जिसकी हम क्या करते हैं, आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो मोनोग्राफ पुस्तक और फ्लोरो पुस्तक ये क्या है,
एक पादप की पहचान के लिए बनाए गए हैं, मोनोग्राफ पुस्तक और फ्लोरो पुस्तक। अब हम बात करते हैं कुंजी अथवा चाबी क्या होती है। तो कुंजी और चाबी क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का सहायता साधन है जो जीव की पहचान करने में सहायता करती है। कुंजी अथवा चाबी ये क्या है, ये भी एक है जीव की पहचान करने में सहायता करती है। कुंजी अथवा चाबी, इसमें क्या होता है, कुंजी अथवा चाबी में एक क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है। उसके दो विकल्प होते हैं, एक तो यस और एक नो। ये क्या है, एक कथन है। ये स्टेटमेंट कह लो, स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट के दो विकल्प होते हैं, या तो यस और एक नो। अगर मान लो हमें किसी जीव की पहचान करनी है, तो कोई जीव है या कोई एक्स जीव है, तो हम उसकी क्या करेंगे, पहचान करेंगे। कोई एक्स जीव है, अगर हम उसकी पहचान करनी है तो क्या करेंगे, तो उसके लक्षण देखेंगे। यानी कि कोई जीव लिया हमने, उसके शरीर पर बाल हैं, शरीर पर बाल हैं तो यस, अगर है, नहीं है तो नो। अगर है तो क्या होगा, शरीर पर किन के बाल मिलते हैं, स्तनधारी के, तो क्या है, वो एक स्तनधारी है अगर शरीर पर बाल मिल रहे हैं। अगर नो नहीं है तो क्या मिलेंगे, शरीर पर पंख मिल रहे होंगे। अगर बाल नहीं मिल रहे तो इसके भी दो स्टेटमेंट होंगे, एक यस और एक नो। अगर यस, शरीर पर पंख मिल रहे हैं, तो कौन होंगे वे, पक्षी होंगे। पक्षियों पर क्या मिलते हैं, पंख मिलते हैं। अगर नो, अगर शरीर पर पंख नहीं मिल रहे तो क्या होंगे वे, शरीर कैसा होगा उनका, शुष्क होगा। अगर शरीर शुष्क है तो उसके भी दो स्टेटमेंट दो विकल्प निकलेंगे, एक तो यस और एक नो। अगर यस है तो क्या है, वो शरीर शुष्क है। किन का शरीर शुष्क होता है, सरीसृपों। अगर नो, अगर शरीर शुष्क नहीं है तो एक स्टेटमेंट और निकल जाएगा। ऐसे ही फिर दो करते करते एक पूरे जीव की क्या करेंगे, हम पहचान करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, कुंजी अथवा चाबी में भी एक जीव की पूरे की पहचान करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट निकलते जाएंगे और एक यस और एक नो, ऐसे ही हम क्या करेंगे, उनकी पहचान करने में सहायता करती है कुंजी अथवा चाबी, जीव की पहचान करने के लिए। कैसे कैसे जीव की हम इसमें पहचान करते हैं, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आज का ये थोड़ा बहुत कुछ बचा था जो मैंने इस लेक्चर में आपको कंप्लीट, ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।